महाकुंभ से चर्चा में आए आईटीन बाबा अभय सिंह को जयपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ देर बाद उनको जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। पुलिस को उनके पास से गांजा मिला। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस भी जो है वो दर्ज किया गया है। अब सवाल ये है कि बाबा अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा कितनी होगी? एनडीपीएस एक्ट में सजा के प्रावधान कितने हैं, क्या हैं? तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशु सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो दरअसल अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर सुसाइड की धमकी दी थी, जिसके बाद शिप्रापत थाना पुलिस रिद्धि सिद्धि पार्क क्लासिक होटल पहुंची और आईटी बाबा से सवाल जवाब किए। जब पुलिस ने अभय सिंह से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो गांजे के नशे में थे। उन्हें गांजे के नशे में जो बात की उन्हें वो एकदम भी याद नहीं है। अभय सिंह ने पुलिस को अपने पास मौजूद गांजा भी दिखाया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल पार्क क्लासिक में ठहरे हुए अभय सिंह सुसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आईटी बाबा से जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने पास से एक गांजे की पुड़िया निकाल करके पुलिस को दिखाई और कहा कि मैं गांजे के नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं है। अगर मैंने कुछ कहा है तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। उनके पास से मिले गांजे की वजन 1.50 ग्राम थी, जिसे पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। और क्योंकि जो गांजा मिला है वो अल्प मात्रा में था, इसलिए उन्हें चेतावनी देकर के छोड़ दिया गया है। पुलिस ने गांजे को जब्त कर लिया और आईआईटी बाबा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर दिया है। तो अब इस सजा को समझने के लिए, यानी इस मामले में सजा कितनी होगी वो समझने के लिए हमें सबसे पहले कानून को समझना पड़ेगा। तो भारत में गांजा यानी कैनबिस या मैरिजुआना का बाइंग, सेलिंग और इनटेक गैर कानूनी है, यानी इलीगल है। मैरिजुआना के साथ पकड़े जाने पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। यह कानून नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 1 से 20 साल के कठोर कारावास की सजा होती है। साथ ही साथ कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होता है। इसी अधिनियम के तहत ही साल 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया था। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने एनडीपीएस अधिनियम के संशोधन के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया और विधेयक पास भी हो गया। अब सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि आईटी बाबा के पास जो गांजा मिला है उस हिसाब से उन्हें कितनी सजा होगी। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा जब्त की गई ड्रग्स की मात्रा पर आधारित होती है। सजा तय करने के लिए ड्रग्स की मात्रा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी और तीसरा कमर्शियल क्वांटिटी। कोकेन के लिए स्मॉल क्वांटिटी 2 ग्राम तय की गई है, वहीं गांजे के लिए ये मानक अलग है। 1 किलो से कम गांजे को स्मॉल क्वांटिटी माना जाता है और 20 किलो से अधिक गांजे को कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। भांग के पौधे की खेती करना कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। स्मॉल क्वांटिटी गांजे के साथ पकड़े जाने पर 1 साल तक की कठोर कारावास की सजा और जुर्माना के तौर पर 10,000 रुपए लिए जा सकते हैं। मीडियम क्वांटिटी गांजा यानी स्मॉल क्वांटिटी से अधिक और कमर्शियल क्वांटिटी से थोड़ी कम जो क्वांटिटी होती है उसके साथ पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कमर्शियल क्वांटिटी के साथ पकड़े जाने पर 10 साल से अधिक यानी 20 साल तक की कठोर कारावास की सजा हो सकती है। 2 लाख रुपए या उससे अधिक का जुर्माना भी लग सकता है। वहीं अगर बात आईआईटी बाबा की करें तो उनके पास से 1.50 ग्राम गांजा मिला है, जो कि स्मॉल क्वांटिटी से भी कम है, इसलिए उन्हें फिलहाल जमानत दे दी गई। लेकिन मामला जो है वो चलता रहेगा और अगर आईआईटी बाबा दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा भी उसी हिसाब से सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस साल यूपी के प्रयागराज में हुए महाकुंभ में आईआईटी बाबा जो हैं यानी उर्फ अभय सिंह आईआईटी बाबा वायरल हुए थे और अपने क्वालिफिकेशंस के कारण उन्होंने सबका जो आकर्षण है वो अपने तरफ खींच लिया। बाद में नशे में लिप्त होने की बात भी जो है वो आईआईटी बाबा की सामने आई है और अब उन्होंने खुद पुलिस को अपने जेब से गांजे की पुड़िया निकाल करके दे दी है और ये कहा कि प्रसाद मेरे पास है, मैंने प्रसाद ले रखा था, इसलिए
मैंने जो भी कुछ कहा मुझे याद नहीं है। अब IIT बाबा के जीवन को देख करके आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।